सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग आ चुके हैं धन के एकदम फ्रेश और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हैं जिसको आप लोग सिर्फ होल्ड करके रखे हो और आप चाहते हो कि बिना ट्रेड के भी वो पैसे कमा के दे, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बात करेंगे स्टॉक रेंटिंग की, जिसे मार्केट में कहते हैं SLBM, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। ये वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आप लोग स्टॉक को बोरो और रेंट कर सकते हो और आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ डिटेल वन बाय वन स्टेप में समझाऊंगा। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि SLBM क्या है। SLBM का मतलब होता है कि आप अपने शेयर्स को रेंट पर देते हो और कोई और ट्रेडर उन शेयर को टेम्पररी यूज़ करता है। इसमें आप लेंडर होते हो, सामने वाला बोरोअर। बोरोअर ज़्यादातर शॉर्ट सेलिंग या हेजिंग के लिए शेयर्स रेंट पर लेता है और आपके लिए आपके शेयर्स आपके ही होते हैं और ओनरशिप भी आपके पास ही रहती है और आपको मिलता है फिक्स्ड लैंडिंग इनकम। अब समझते हैं कि SLBM में पैसा कैसे बनता है। तो गई इसको सिंपली समझो कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। जब मार्केट में उस स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग डिमांड बढ़ती है तो उस स्टॉक का रेंट भी महंगा हो जाता है। आप 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन के लिए शेयर्स लैंड करते हो और उस पीरियड के लिए आपको मिलता है प्री डिसाइडेड इनकम। मार्केट ऊपर नीचे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि SLBM सेफ है कि नहीं। तो भाई ये ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का सवाल होता है कि इसमें रिस्क होता है कि नहीं। SLBM एक सेबी रेगुलेटेड सिस्टम है। एक्सचेंज इसमें गारंटीड प्रोवाइडर होती है। इसका मतलब अगर बोरोअर लॉस में भी चला जाए या डिफ़ॉल्ट करे तो एक्सचेंज इंश्योर करती है कि आपको शेयर्स या उनकी वैल्यू वापस मिले। इसलिए ये कोई ग्रे एरिया सिस्टम नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी इसका यूज़ करते हैं। अब गाइज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। आप लोग कहाँ इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को अपने वेबसाइट में web.dhan.co पे लॉगिन कर लेना है ब्राउज़र पे। और गाइज़ ये अभी फीचर यहाँ पे रेंट स्टॉक का आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये अभी सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐप पे भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है रेंट स्टॉक्स। इस पे चले जाना है, धन का ये रेंट स्टॉक का सेक्शन है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइव, मार्केट वॉच, मेक ऑफर, बोरो स्टॉक्स, रेंटल पोर्टफोलियो, ऑर्डर बुक, पे पास्ट ऑर्डर्स। ये सब चीज़ अभी मैं आपको समझाऊंगा एक बाय एक एक करके डिटेल में। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे 1000+ स्टॉक्स की लिस्ट है जो अभी जिसको आप लोग रेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देख सकते हो रेल विकास निगम, IRCTC, और यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। इसको आप लोग रेंट कर सकते हो। इसमें आप लोग को यील्ड जो सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग उस स्टॉक में कितना अर्न कर सकते हो वो लिखा है। उसमें रेंट पर शेयर कितना है वो लिखा है। एक शेयर पे आप लोग कितना रेंट मिल सकता है वो लिखा है। और कितनी उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो लिखा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और फिर इसमें गाइस आपको बताता हूँ कैसे आप लोग इसको रेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके ऐसे स्टॉक होते, मान लो जो आपका रेल विकास निगम का स्टॉक होता, तो यहाँ पे गाइस एक यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता कि आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताता। अभी आप मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को इसको रेंट करना है। तो यहाँ पे मैं रेंट पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि कितने हैं। ठीक, कितने मेरे पास, कितने क्वांटिटी है पोर्टफोलियो। मेरे पास 0 है तो भी 0 दिखा रहा है। मान लो जाए मैं इस पर 500 डाल देता हूँ, मान लो जाए, ये एग्जाम्पल है। तो गई यहाँ पे मैं 500 स्टॉक्स को अगर मैं रेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे 6550 तक के अर्न कर सकता हूँ, ठीक है, इन 41 डेज। ठीक है, तो गाइज ये है इसका यील्ड परसेंटेज, इतना यील्ड मिलेगा तो मैं इतना अर्न करूँगा, ये लिखा है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका रेंटिंग। लेकिन आप लोग ये है मार्केट रेट पे गाइज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इसका बोरिंग चल रहा है, कितने पे बिल्ड चल रहा है, कितने पे ये रेंटिंग हो रहा है इसका। तो ये सारे चीज़ डिटेल्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब मान लो जाए मुझे मार्केट रेट पे नहीं करना है, ये 13 पे है अभी, ठीक है। मैं मान लो जाए मुझे इसको करना है 16 पे, ठीक है। ज़्यादा कर दूंगा ना तो भाई जो है मेरे को मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। रेंट जो है मेरे हिसाब से मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको कम ही कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा 13, ठीक है। ये मैंने कर दिया 13।
तो गाइस इसको 13 करते ही यहाँ पे ये जैसे था नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6500। अब मैं मेक ऑफ़र पे जाता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ आज के लिए एक्टिव रख सकता हूँ इस ऑफ़र को, इसको फॉर अ मंथ रख सकता हूँ, फॉर लॉन्ग भी रख सकता हूँ। फॉर लॉन्ग मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ तक का भी मेरे को मिलता है ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी 500, ईल्ड को मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना ईल्ड चाहिए। अगर मैं ज़्यादा कर दूंगा तो मेरे को रेंट, मेरे स्टॉक्स को रेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी अगर वो किसी के क्राइटेरिया मेरा क्राइटेरिया दूसरे के साथ मीट नहीं हो रहा है, तो वो जो है स्टॉक जो है रेंट नहीं होगा। मतलब हमारा लेंडर का और बोरोअर का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, तब जाके वो स्टॉक जो है आपका रेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो जब मैं 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर बता देगा कि कितना कितना और ऐसे करके फिर यहाँ पे आप क्रिएट ऑफ़र दबाओगे तो यहाँ पे आपका ऑफ़र क्रिएट हो जाएगा। रेंट स्टॉक में यहाँ पे डाल के आप रेंट दबाओगे तो आपका हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को कितना जो है टैक्सेस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, वो सब भी यहाँ से आप पता कर सकते हो। तो गाइस क्योंकि टैक्स और चार्जेस तो लगेंगे, क्योंकि गाइस ये आपके डीमैट से स्टॉक निकलेगा, दूसरे के में डीमैट में जाएगा, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शनल चार्जेस होते हैं वो सब तो पे करने पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा रेंटल इनकम का ओवरव्यू दिया है। नीचे में आप लोग को देखने को मिलेगा कि कितना आप लोगों को टैक्स चार्जेस ओवरऑल लगेगा। आप लोगों को ब्रोकरेज कुछ नहीं लग रहा है, एक्सचेंज चार्जेस कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है डीपी चार्जेस। और आपको सिर्फ 14 रुपीज़, यानी कि 6750 में सिर्फ 14.75 रुपीज़ आप लोगों का डीपी चार्जेस लग रहा है। बाकी सब आप लोगों को यहाँ पे 6735 वापस मिल जाएगा, ठीक है, जब आपका वो रेंटल पीरियड ख़त्म होगा, ठीक है। तो गाइज़ ये हो गया आपका रेंटिंग। अब गाइज़ इसको आप लोग यहाँ से बोरो भी कर सकते हो, ये बोरो का ऑप्शन दिया है। यहाँ से आप लोग बोरो भी कर सकते हो अगर आपको कोई चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि मुझे शॉर्ट सेल करनी है या जो भी है, यहाँ से आप बोरो कर सकते हो। यहाँ बोरो पे दबाओगे तो गाइज वही जो रेंट था ना वहाँ से भी आप कर सकते थे। ये टॉगल को इसको रेंट की तरफ करोगे तो रेंट, बोरो की तरफ करोगे तो बोरो। तो गाइज सेम चीज़ है जो रेंट पे थी, यहाँ पे आप लोग कितनी क्वांटिटी चाहिए, मार्केट रेट पे चाहिए, या फिर यहाँ पे आप लोग बोरो के लिए डाल सकते हो। यहाँ पे मंथ के लिए चाहिए या लॉन्ग के लिए चाहिए, यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो जैसे ही आपकी और जो लेंडर होगा उसकी क्राइटेरिया मीट करेगी, वो आप लोगों को स्टॉक्स आपके डीमैट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी फ़ीस पेबल है, कितनी मार्जिन चाहिए, वो सारी चीज़ लिखा है। फिर यहाँ पे ऑर्डर एस्टिमेट में फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने चार्जेस और डीपी चार्जेस लग रहे हैं। वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे फंड लिमिट इनसफिशिएंट दिखा रहा है। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये हो गया बोरो और रेंट करने का तरीका। मार्केट वॉच में आप लोग देख सकते हो कि आज की डेट पे कितने स्टॉक जो है वो ट्रेड हुए हैं, कितने रेंटेड हुए हैं, एवरेज रेंट पर शेयर कितना गया है, लास्ट ऑफर कितना था, पूरे डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सेम है मेक ऑफर में, जैसे वहाँ पे आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप लोग, लेकिन अलग ये है कि यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसको डायरेक्टली यहाँ से आप उसको रेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर से भी आप लोग सर्च, अगर आपके पास कोई जैसे विप्रो के अगर आपके स्टॉक है तो विप्रो सर्च करके आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जो है उसको रेंट आउट कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब रेंटल पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग दिखाता है कि आप लोग के स्टॉक्स कितने रेंट पे हैं, क्या आपने बोरो किए हैं, और उसके बाद फाइनली जब आपका क्लियर हो जाता है, कोई आपको जैसे आपने किसी को रेंट किया था वो वापस आपका वो पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपका पीएनएल में दिखाता है कि वो हो गया ख़त्म। फिर यहाँ अर्निंग्स कितनी हुई है वो दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से ये है। ऑर्डर बुक देख सकते हो कि आप लोगों ने ऑर्डर कितना किया था आज, वो दिखाता है यहाँ पे आपको। पास्ट ऑर्डर्स क्या क्या हैं आपके वो दिखाते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने पास्ट में क्या ऑर्डर्स किए थे। तो कुछ इस तरीके से एसएलबीएम का फीचर जो है वो काम करता है। तो गाइज होप आप लोगों को इसका जो है सारा सिस्टम समझ आ गया होगा। तो गाइज अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। एसएलबी में ये भी कई लोग को क्वेश्चन होता है, तो क्या हम लोग गाइज अपना शेयर्स को जो है अगर हम किसी को रेंट कर दिए तो क्या हम उसको खो देंगे? तो गाइज इसका आंसर है नहीं। शेयर्स जो है ना वो टेम्परेरी लैंड होता है। पीरियड कंप्लीट होने के बाद शेयर्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। बोनस, स्प्लिट डिविडेंड, ये सब आपको ही मिलता है क्योंकि ओनर आप ही रहते हो। बस एक चीज़, लैंडिंग पीरियड के दौरान आप शेयर्स बेच नहीं सकते। तो गाइज़ ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द
नेक्स्ट वीडियो।